हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 5 स्टॉक्स जिनके रिज़ल्ट आज की डेट में अनाउंस किए गए हैं। ये पांचों कंपनियां मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप से आती है और इनके ऊपर हम आज इनके रिज़ल्ट के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे कि इस कंपनी का रिज़ल्ट कैसा है और कल की डेट में इनके प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, तो उन पे हम फुल रिव्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज का जो पहला स्टॉक है जिसका रिज़ल्ट आज की डेट में अनाउंस किया गया है वो है लिंक। ये कंपनी है और ये जो कंपनी है ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सेक्टर में काम करती है और आज की डेट में इसका जो करंट प्राइस है वो 110 रुपये चल रहा है और आज की डेट में ये 4% गिरा भी है ये स्टॉक। और तो और अगर मैं देखूँ पिछले कुछ महीनों से और साल से, तो ये कंपनी जो है एक महीने में करीब 8% के आसपास रिटर्न दी है और मैक्सिमम देखे तो टॉप से जो है अभी ये लो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है ये कंपनी। और तो और अपने अभी बॉटम पे भी चल रहा है और यहाँ से यू टर्न लेना चालू कर दिया है। तो देखते हैं कि इस कंपनी का जो रिज़ल्ट कैसा आया, क्वार्टर रिज़ल्ट मार्च 2025 का। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मार्च 2025 और दिसंबर 2024 और मार्च 2024 ये हम ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे और ये क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे कि कैसा इसका रिज़ल्ट आया है। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो मार्च 2024 में कंपनी के पास 138 करोड़ का सेल्स था, वहीं मार्च 2025 में ये सेल बढ़कर 151 करोड़ का हो गया। तो ईयर टू ईयर तो इस कंपनी का सेल बढ़ा है। और क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दिसंबर 2024 के क्वार्टर में 118 करोड़ का सेल हुआ था, वहीं पे जो मार्च 2025 में ये कंपनी का सेल 151 करोड़ का हो गया। तो क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर दोनों बेस पे देखें तो कंपनी के सेल में ग्रोथ देखने को मिला है, तो ये अच्छी बात है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो जहां मार्च 2024 में 12% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वहीं पे मार्च 2025 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% हो गया। तो मतलब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं पे अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिला है। जहां दिसंबर 2024 में 12% था ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वहीं पे अभी मार्च 2025 में ये 13% हो गया। तो दोनों बेस पे देखें ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर, तो यहाँ पर भी आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है और सेल्स भी बढ़ा है। और उसी का नतीजा है कि जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जहाँ मार्च 2024 में 11 करोड़ का था, वहीं पे मार्च 2025 में ये बढ़कर 13 करोड़ का हो गया। तो कंपनी को 2 करोड़ का बेनिफिट हुआ है ईयर टू ईयर। वहीं पे अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करूं तो दिसंबर 2024 में 9 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, वहीं पे मार्च 2025 में कंपनी को 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर भी कंपनी को प्रॉफिट होता हुआ दिखा है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ईयर टू ईयर भी ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर तो और अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो इसके बेस पे मुझे जो लगता है कल की डेट में इसके प्राइस में अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है और इसका प्राइस बढ़ सकता है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के बेस पे बनाया जा रहा है। इसमें मेरा कोई भी बाय या सेल कॉलिंग नहीं है। आपको अगर ये अच्छा लगे स्टॉक तो आप अपने खुद के रिसर्च पर, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह पर ही इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि पैसे आपके कल को डूब भी सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना खुद का भी एक बार ज़रूर रिसर्च करिएगा इस कंपनी के ऊपर। मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी का रिज़ल्ट बहुत शानदार आया है और कल की डेट में इस कंपनी के प्राइस में, इस कंपनी के शेयर के प्राइस में जंप देखने को मिल सकता है। आइए चलते हैं अब हम दूसरे स्टॉक के ऊपर। तो ये जो दूसरी कंपनी है ये भी स्मॉल कैप के अंदर आती है और ये जो कंपनी का नाम है असाही सोंगवोंग कलर्स। ये कंपनी जो है केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है और इस कंपनी का जो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 402 रुपये चल रहा है और आज की डेट में ये 7.5% का ये अप भी देखने को मिला है इस कंपनी के शेयर के प्राइस में। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के 1 मंथ का, तो ये 16% के आसपास रिटर्न निकाल दिया इसने एक महीने में। और अगर मैं मैक्सिमम देखूँ तो ये ऑल टाइम 323% का रिटर्न निकाल चुकी है।
वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट यू टर्न ले ही लिया है ऊपर की ओर जाने के लिए। तो इसका आज की डेट में जो ये 7-7.5% भागा है, इसका रिज़ल्ट का ही नतीजा है कि ये आज 7-7.5% भागा है। तो इसका भी आज रिज़ल्ट आया है, तो उस रिज़ल्ट को देख लेते हैं एक बार कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है मार्च 2025, मार्च 2024 और दिसंबर 2024 हम ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करेंगे जल्दी से। तो इसके सेल्स को देख लेते हैं जल्दी कि जो ईयर टू ईयर देखें तो मार्च 2024 में 125 करोड़ का सेल था, वहीं पे बढ़कर 152 करोड़ हो गया, तो सेल बढ़ा है ईयर टू ईयर। क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 133 करोड़ का दिसंबर 2024 में सेल था और मार्च में 152 करोड़ का हो गया। तो ईयर टू ईयर भी सेल बढ़ा है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी सेल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इस बेस पे तो अच्छा है कि कंपनी का सेल बढ़ा है। वहीं पे अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो जो ईयर टू ईयर है मार्च 2024 में 6.97% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन मार्च 2024 में ये बढ़कर 11.18% हो गया। तो ईयर टू ईयर देखें तो लगभग डबल हो चुका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लगभग डबल है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। और वहीं पर अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो दिसंबर 2024 में 8.88% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था दिसंबर 2024 में। वहीं पे मार्च 2025 में आते आते इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जंप देखने को मिला है, 11.18% हो गया। तो ईयर टू ईयर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी, तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। वहीं पे अगर मैं अब नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट था 0.91 करोड़ का, मतलब 91 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था बस मार्च 2024 में। लेकिन अगर मैं ईयर टू ईयर देखूँ मार्च 2025 में तो यही प्रॉफिट कई गुना बढ़ा है, करीब 6-7 गुना बढ़कर अभी ये कंपनी का जो प्रॉफिट है 6,87 लाख हो चुका है। तो कंपनी का जो ईयर टू ईयर ग्रोथ देखे नेट प्रॉफिट वो काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा 6 से 7 गुना करीब इसने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा दिया है। वहीं पे क्वार्टर टू क्वार्टर देखे तो दिसंबर 2024 में 2.30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था नेट प्रॉफिट, वहीं पे ईयर टू ईयर 6.87 करोड़ का हुआ। तो ईयर टू ईयर भी और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपनी का नेटवर्थ काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। इस बेस पे ये कंपनी कल की डेट में इसका जो कंपनी का शेयर का प्राइस है उसमें अच्छा खासा जंप देखने को इसमें भी मिल सकता है। तो आइए चलते हैं हमारी तीसरी कंपनी के ऊपर जिसका रिज़ल्ट आज आया है और उस कंपनी का नाम योगी है। ये कंपनी भी स्मॉल कैप के अंदर आती है और ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर काम करती है एक कंपनी। ये जो कंपनी का करंट प्राइस जो है आज की डेट में 138 रुपये चल रहा है और आज की डेट में ही ये कंपनी का जो 7.14% का जंप देखने को मिला है शेयर प्राइस में। और तो अगर मैं मंथली बेस पे देखूं तो ये 16 पॉइंट करीब रिटर्न निकाल कर दे चुका है। अगर मैं मैक्सिमम देखूं तो ये अभी अपने हाई पे ही चल रहा है, हाई टू हाई लगाया जा रहा है, कंपनी हाई पे ही चल रहा है अभी। तो इस कंपनी का भी आज की डेट में रिज़ल्ट आया है मार्च 2025 का क्वार्टर रिज़ल्ट, तो इसको भी एनालाइज़ करते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आया है इस कंपनी का। तो यहाँ पर देखिए कि ये हम मार्च 2025 है, दिसंबर 2024 और मार्च 2024 पे हम ध्यान देंगे, ये ईयर टू ईयर और ये क्वार्टर टू क्वार्टर इसमें भी। तो अगर आप सेल्स देखेंगे तो कंपनी अभी तक कोई भी सेल्स नहीं कर रही थी, कंपनी का 0 सेल था, लेकिन अचानक इस क्वार्टर में 111 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखूं तो अभी तक कोई भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं था, लेकिन मार्च में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 0.79% दिखा रहा है, जो कि देखा जाए तो कंपनी का इस क्वार्टर में सेल भी बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी शो हुआ है। तो ईयर टू ईयर कोई इसमें दिख नहीं रहा था अभी तक इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और सेल भी, और क्वार्टर टू क्वार्टर भी। लेकिन
वहीं पे इस क्वार्टर में ये दोनों चीज़ शो हुआ है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ कंपनी को अब नेट प्रॉफिट की बात करें कि कंपनी कितना प्रॉफिट किया इस क्वार्टर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ईयर टू ईयर है कंपनी का जो प्रॉफिट, पहले मार्च 2024 में 0.14 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था मार्च 2024 में। लेकिन अभी देखें मार्च 2025 में तो 1.88 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो ये भी अगर हम देखें तो करीब करीब कई गुना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कम से कम 8 से 10 गुना तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ ही हुआ है ईयर टू ईयर। तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पे अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर देखूं तो जो दिसंबर 2024 में कंपनी को लॉस हुआ था 0.17 करोड़ का, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 1.88 करोड़ का। तो कंपनी जो है ईयर टू ईयर बेस भी अच्छा नेट प्रॉफिट हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी। और इस बेस पे ये भी कंपनी कल की डेट में आपको इस कंपनी के प्राइस में अच्छा जंप देखने को मिल सकता है इस कंपनी के अंदर भी, क्योंकि इस कंपनी का भी क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार आया है। तो आज की चौथी कंपनी जिसका क्वार्टर रिजल्ट आज की डेट में आया उसका नाम है ईपीएल। ये जो कंपनी है पैकेजिंग सेक्टर के अंदर काम करती है और ये एक मिड कैप स्टॉक है। इसका जो आज का करंट प्राइस देखने को मिलेगा 198.11 चल रहा है और आज की डेट में कुछ खास चला नहीं है। 1% भी अभी 0.40% ही बस रिटर्न दिखा रहा है आज की डेट में जो चला है। तो कुछ खास आज इसमें जंप देखने को नहीं मिला है। वहीं पे अगर मैं एक महीने में देखूँ तो ये कंपनी करीब 8% के आसपास रिटर्न निकाला है। वहीं पे एक साल में देखें तो 4-4.5% इसने रिटर्न निकाला है। वहीं पे अगर मैक्सिमम देखूँ तो ये कंपनी अभी अपने बॉटम पे ही चल रहा है, अभी एक बॉटम सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 साल 1 साल में देखें तो ये कंपनी जो यहाँ से आपने देखा कि बॉटम बनाना चालू कर दिया है और यहाँ से कभी भी ये यू टर्न ले सकता है ये भी कंपनी, ठीक है। तो अभी ये कंपनी बॉटम पे ही चल रहा है। तो इसका भी आज की डेट में रिज़ल्ट आया है, देखते हैं इस कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट कैसा आया है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो भी मैं कंपनी के ऊपर एनालाइज कर रहा हूँ और इस कंपनी का जो रिज़ल्ट रिव्यू बता रहा हूँ इन कंपनीज़ में मेरा कोई बाय या सेल कॉलिंग नहीं है। ये सिर्फ आपके लर्निंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई बाय या सेल कॉलिंग नहीं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करिएगा एक बार इन कंपनियों में अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के रिज़ल्ट रिव्यू को भी रिज़ल्ट का रिव्यू करते हैं। तो मार्च, दिसंबर और मार्च 2024 में आपको ध्यान देना है, ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर। यहाँ पे जल्दी से सेल देखते हैं इसका। तो कंपनी 2024 में 1029 करोड़ का कंपनी का सेल था। वहीं पे ईयर टू ईयर देखें तो कंपनी के सेल में थोड़ा सा बढ़ा है, 1105 करोड़ का कंपनी का सेल हो गया है अभी, ठीक है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें तो कंपनी के सेल में ग्रोथ देखने को मिला है। दिसंबर 2024 में 1014 करोड़ का था, वहीं पे मार्च 2025 में 1105 करोड़ का हो गया। तो ईयर टू ईयर भी कंपनी का सेल बढ़ा है और क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपनी का सेल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो जहां मार्च 2024 में कंपनी का 19% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, वहीं पे आज की डेट में मार्च 2025 में जो क्वार्टर रिजल्ट आया उसमें बढ़कर 21% हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। वहीं पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें तो दिसंबर 2024 में 20% था, वहीं पे मार्च 2025 में 21% हो गया। तो ईयर टू ईयर भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है और क्वार्टर टू क्वार्टर, जो कि देखा जाए तो कंपनी के लिए अच्छी बात है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, जिससे उसका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो कम हो रहा है, जो खर्चे हैं वो कम हो रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जब ज़्यादा बढ़ता है तो एक्सपेंस कम होता है, खर्चे ज़्यादा होता है, उससे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आइए अब नीचे चलते हैं, कंपनी के नेट प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मार्च 2024 में 15 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था, वहीं पे मार्च 2024 में मार्च 2025 में कंपनी को 116 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करूँ तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि दिसंबर 2024 में 94 करोड़ का था, वहीं पे मार्च 2025 में 116 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है।
तो ईयर टू ईयर तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला है कंपनी का नेट प्रॉफिट में, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जिससे ये पता चलता है कि कल की डेट में इस कंपनी के प्राइस में भी, शेयर प्राइस में भी जंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि मेरा कोई भी बाय या सेल कॉलिंग नहीं है, एक बार अपना ज़रूर रिसर्च करिएगा इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ठीक है, तो चलते आज के अपने लास्ट कंपनी जिसका आज का रिज़ल्ट आया है, इस कंपनी का क्वार्टर रिज़ल्ट। ये हमारी 5वीं कंपनी जिसका आज के डेट में रिज़ल्ट आया है, और ये कंपनी लार्ज कैप में आती है। इस कंपनी का जो नाम है लार्सन एंड टूब्रो। ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी का आज की डेट में जो प्राइस देखेंगे 3,312 रुपये चल रहा है इसका। तो और आज की डेट में कंपनी में कुछ खासा जंप देखने को नहीं मिला, बल्कि उल्टा 0.28% गिरा ही है ये आज की डेट में। इस कंपनी का भी आज की डेट में रिज़ल्ट आया है, तो इस रिज़ल्ट को फुल रिव्यू करते हैं इस कंपनी के रिज़ल्ट को। तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मार्च और दिसंबर और मार्च, ठीक है, ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों तरीके से हम कंपेयर करेंगे। तो सेल्स देखेंगे जो मार्च 2024 और मार्च 2025 में ईयर टू ईयर कंपनी का सेल अच्छा खासा बढ़ा है। वहीं पे क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखें तो कंपनी के सेल्स में बढ़ोतरी ही देखने को मिली है। तो कंपनी का सेल ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों बेस पे देखें तो सेल बढ़ा है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 2024 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13% था, वहीं मार्च 2025 में सेम 13% ही है। वहीं पे क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो दिसंबर 2024 में 12% था, वहीं पे मार्च 2025 में अभी 13% हो गया। तो ईयर टू ईयर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में बढ़कर आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का। तो इससे इसके जो नेट प्रॉफिट पे असर पड़ेगा ये देखें तो मार्च 2024 में जहां कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था 5,013 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट था, वहीं पे मार्च 2025 में ईयर टू ईयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है बढ़कर 6,156 करोड़ का हो गया। तो मोटा मोटी देखें तो कंपनी को ईयर टू ईयर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और तो और अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करूं तो जहां कंपनी दिसंबर 2024 में 3,974 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वहीं पे इस क्वार्टर मार्च 2025 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट बढ़कर 6,156 करोड़ का हो गया। तो ईयर टू ईयर भी अच्छा खासा बढ़ा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर तो और भी अच्छा खासा कंपनी का नेटवर्थ में जंप देखने को मिला है। इस बेस पे भी इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है कल की डेट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। तो ये था, ये पाँचों कंपनी मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में आती है, ये पाँचों कंपनियाँ। ठीक है, आपको जो इनमें से अच्छा लगे अपना खुद का भी रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ये ज़रूर बात करिए, और तभी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि पैसे आपके कल को डूब भी सकते हैं। ठीक है, तो ये कल की डेट में इनमें कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। अपना एक बार ज़रूर रिसर्च करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।